तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही ज़्यादा सफल ऑपरेशन था, जिसमें हमने यहाँ पर पाकिस्तान के कई सारे टेरर कैंपों को यहाँ पर अटैक किया। और जब यहाँ पर पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने की कोशिश की तो ना सिर्फ हमने यहाँ पर पाकिस्तान के जो एक्शंस थे उसको यहाँ पर जो है ना रोका, उसकी जो मिसाइल्स है, ड्रोन से वो उसको जो है ना हवा में ख़त्म कर दिया, बल्कि हमने यहाँ पर उसके जो एयर बेसेस थे, बताया जाता है कम से कम 12 एयर बेस को हमने यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया पाकिस्तान के। तो क्लियरली यहाँ पर देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पूरी तरह से एक सफल ऑपरेशन है। और इसके बाद यहाँ पर 4 दिन तक ये क्लैश चली थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो बाद में यहाँ पर सीज़ फायर हो गई। अब सीज़ फायर करने के लिए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को किसने बुलाया था, किसने इसकी इजाज़त दी थी, तो भाई ये मामला जो है ना वो अंदरूनी है। लेकिन हमें यहाँ पर पता चल गया था कि हमारे दोस्त कौन है और हमारे दुश्मन कौन है। तो दोस्त के मामले में तो ऐसा है कि किसी भी देश ने भारत का समर्थन किया ही नहीं, किसी ने भी यहाँ पर भारत को सपोर्ट ही नहीं किया। बस ये कहा था कि जो भी यहाँ पर जो है ना पहलगाम में हुआ उसकी हम निंदा करते, लेकिन किसी भी देश ने पाकिस्तान की बुराई नहीं की। हम यहाँ पर एक देख सकते हैं जो इज़राइल है वो, क्योंकि इज़राइल और पाकिस्तान के बीच में जमती नहीं है और पाकिस्तान के पासपोर्ट पर ये क्लियरली मेंशन है कि ये पासपोर्ट जो है इज़राइल जाने के लिए वैलिड नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो भाई ये तो ऑब्वियसली इनका जो है ना ट्रेडिशनल दुश्मन है पाकिस्तान का, तो इसी वजह से यहाँ पर इज़राइल ने भारत का समर्थन किया। लेकिन हम यहाँ पर विश्व पटल पर देखें तो यहाँ पर पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए कई सारे देश आ गए, जिसमें से यहाँ पर चाइना बहुत बड़ा देश है एक। उसने तो यहाँ पर पाकिस्तान के जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स है उसमें यहाँ पर 81% कंट्रीब्यूट करता है। जी हाँ, पाकिस्तान जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट ख़रीदता है उसमें यहाँ पर 81% सीधा चाइना से आते हैं, जिसमें यहाँ पर चाइना के बने हुए एयरक्राफ्ट जिसमें J-10C शामिल है, JF-17 थंडर है, उसके जो पार्ट्स है वो चाइना से आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर टैंकें वहाँ से आती है और साथ ही यहाँ पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-9 वो भी यहाँ पर चाइना से ही आता है। लेकिन यहाँ पर दूसरे सप्लायर भी है, जैसे कि यहाँ पर तुर्की का नाम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़ास है। तुर्की यहाँ पर ड्रोन भेजता है, जिसमें यहाँ पर बायकार के ड्रोन है, अकिंची उसके पास है, और इसके अलावा छोटे ड्रोन भी शामिल है जिसकी सप्लाई तुर्की ने पाकिस्तान को की है। तो क्लियरली यहाँ पर जो तुर्की है वो पाकिस्तान के पीछे है, पाकिस्तान का समर्थन पूरी तरह से यहाँ पर वो करता है और पाकिस्तान को यहाँ पर अपना वो भाई भी मानता है। तो तुर्की यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा आगे है पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए, ना सिर्फ यहाँ पर डिप्लोमेटिकली बल्कि यहाँ पर जो है ना मिलिटरीली भी यहाँ पर समर्थन कर रहा है तुर्की। और साथ ही यहाँ पर अज़रबैजान का नाम भी आया था। तो देखा जाए तो ये सब चीज़ें भारत ने देखी है कि कौन भारत का दोस्त है और कौन यहाँ पर दुश्मन है। तो भारत ने भी यहाँ पर तुर्की को सबक सिखाने के लिए बहुत सारे ऐसे कदम चले हैं जिससे यहाँ पर तुर्की को बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। क्या क्या लॉस होंगे वे आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो, डिसलाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप यहाँ पर क्या सोचते हैं कि भारत किस तरह से यहाँ पर तुर्की का नुकसान पहुँचा सकता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो तुर्की को सबक सिखाने के लिए यहाँ पर जो है ना सबसे पहला सेक्टर आ जाता है वो है यहाँ पर एजुकेशन का। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, चाहे वो इंडिया की हो या विदेशी हो, तो वो रिसर्च वगैरह करने के लिए और नए बिज़नेस आइडिया लाने के लिए दूसरे देशों की यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप करती है, ताकि यहाँ पर जो है ना किसी मुद्दे पर रिसर्च किया जा सके, ताकि यहाँ पर जो है ना अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो इसी चक्कर में यहाँ पर जो है ना इंडिया की कई सारी यूनिवर्सिटीज़ विदेशी यूनिवर्सिटी के साथ भी यहाँ पर टाई अप करती है, ताकि दोनों यूनिवर्सिटियाँ मिलकर यहाँ पर जो है ना काम को आगे बढ़ा सके। तो उसमें यहाँ पर तुर्की की भी यूनिवर्सिटी शामिल है, जिसमें कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो यहाँ पर जो है ना क्या हुआ है कि जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ थी उन्होंने यहाँ पर तुर्की की यूनिवर्सिटी के साथ जो भी टाई अप था, जो भी यहाँ पर संबंध थे, वो सब के सब यहाँ पर तोड़ दिए। जिसमें यहाँ पर जो है ना JNU भी शामिल है, देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। उनमें से वो शायद वहीं से ही पढ़े हैं और बहुत सारे देश के नेता वहीं से ही पढ़ के निकले हैं। जो देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, वो भी वहीं से पढ़ कर निकली है। और इसके अलावा यहाँ पर जो JNU के अलावा और भी दूसरी यूनिवर्सिटी जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया है। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो है ना लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी जिसने यहाँ पर तुर्की का साथ छोड़ा है। और साथ ही यहाँ पर जो है ना उर्दू यूनिवर्सिटीज़ भी थी। तो इन सब ने मिलकर और बहुत सारे जो है ना दूसरी यूनिवर्सिटीज़ ने मिलकर जो भी यहाँ पर तुर्की की पार्टिसिपेशन थी अपनी यूनिवर्सिटी के साथ, तो उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया है। और इस चीज़ की वजह से यहाँ पर तुर्की को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि देखिए एजुकेशन के लिए जो है ना रिसर्च वगैरह काफ़ी ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट हो जाती है। और जब रिसर्च करने के बाद जो है ना रिसर्च रिपोर्ट आती है तो उससे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन यहाँ पर अब तुर्की इसमें शामिल नहीं है, तो जो भी यहाँ पर चीज़ें होगी वो अब यहाँ पर जो है ना तुर्की इसमें शामिल नहीं हो पाएगा, ना ही इसको कुछ जो है ना बेनिफिट मिल पाएगा।
तो क्लियरली यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर में यहाँ पर जो है ना टर्की को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो एविएशन सेक्टर है उसमें यहाँ पर टर्की को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। देखिए तुर्की की जो एयरलाइंस है ना, टर्किश एयरलाइंस, वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना मतलब बहुत बड़ी एयरलाइंस है और कई सारे देशों में वो कनेक्ट करती है। भारत के 10 एयरपोर्ट से यहाँ पर टर्किश एयरलाइन जो है ना ऑपरेट करती है, जिसमें हैदराबाद है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, त्रिची, बेंगलोर, अमृतसर, ऐसे एयरपोर्ट से यहाँ पर जो है ना ऑपरेट करती है। और दुनिया के 131 देशों में 352 डेस्टिनेशन को वो इंडिया से कनेक्ट करती है, यानी कि यहाँ पर जो है ना उसका जो ऑपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना अब टर्किश एयरलाइंस का बॉयकॉट करने का जो ट्रेंड है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो टर्किश एयरलाइन को जो है ना मतलब कि उसका बहिष्कार कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई भी टिकट नहीं खरीद रहे हैं। और इससे क्लियरली यहाँ पर जो है ना उसके रेवेन्यू पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। हालांकि देखा जाए तो टर्किश एयरलाइन का जो ज़्यादातर रेवेन्यू है वो यूरोपियन यूनियन के देशों से ही आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया से कई सारे जो है ना देश जुड़े हुए हैं टर्किश एयरलाइन के माध्यम से। तो यहाँ पर अगर बायकॉट हो गया तो टिकट की बिक्री नहीं हो पाएगी और यहाँ पर जो टर्किश एविएशन सेक्टर है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। और हो सकता है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा बायकॉट होने की वजह से उसकी फ़्लाइट्स यहाँ पर जो है ना लॉस में चले और उसके बाद यहाँ पर वो इंडिया से ऑपरेशन बंद भी कर दे। तो यहाँ पर सीधा चीज़ें यहाँ पर जो है ना इंडिया ने एविएशन सेक्टर में नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। ना सिर्फ पैसेंजर बल्कि यहाँ पर कार्गो से भी जो है ना टर्किश एयरलाइन काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाती है। तो क्लियरली यहाँ पर देखा जाए तो कार्गो से रिलेटेड जो सामान वगैरह जो जाता है वो भी यहाँ पर धीरे धीरे कम हो जाएगा। और कार्गो से रिलेटेड जो ऑपरेशंस है वो दिल्ली और मुंबई 2 एयरपोर्ट से यहाँ पर टर्किश एयरलाइन करती है। तो भाई क्लियरली यहाँ पर देखा जाए तो टर्किश एविएशन इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। और इसी के साथ ही यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस करने के लिए, ग्राउंड मैनेजमेंट करने के लिए जो एयरपोर्ट का होता है उसके लिए यहाँ पर जो है एक टर्की की काफ़ी फेमस कंपनी है सेलेबी। तो सेलेबी ग्राउंड ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड, कुछ ऐसा ही नाम है। तो उसका भी लाइसेंस यहाँ पर कैंसिल कर दिया है। कई सारे जो है ना एयरपोर्ट पर वो यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करती थी, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान का साथ दिया है टर्की ने, तो उसको देखते हुए यहाँ पर टर्की से रिलेटेड जो ये कंपनी है इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। और इससे यहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। और इसके पीछे यहाँ पर वजह यह है कि जो टर्किश राष्ट्रपति है अर्दोआन, उनकी बेटी का नाम है कुछ सुमैया, तो उनका संबंध बायकार कंपनी से है। अब बायकार कंपनी वो फेमस कंपनी है ड्रोन बनाने वाली, जिसने यहाँ पर TB2 ड्रोन बनाया था। TB2 ड्रोन यूक्रेन ने इस्तेमाल किया था ना रशिया के अगेंस्ट, काफ़ी सारे टैंकों को तबाह कर दिया था। अज़रबैजान ने इस्तेमाल किया था अर्मेनिया के खिलाफ, तो उसने यहाँ पर निर्णायक जीत हासिल कर ली। और यहाँ पर लीबिया में इस्तेमाल हो रहे हैं, बांग्लादेश के पास भी आने वाले हैं। और साथ ही यहाँ पर पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान तो अकीची ड्रोन जो TB2 से भी ज़्यादा एडवांस ड्रोन है उसका इस्तेमाल करता है। और ये बनाने वाली कौन सी कंपनी है? बायकार कंपनी है। तो बायकार ने यहाँ पर जो है ना ड्रोन किसको दिए हैं? पाकिस्तान को दिए, जिसका इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ यहाँ पर किया गया है। तो क्लियरली यहाँ पर जो है ना इनका संबंध जो है सेलेबी कंपनी का बायकार कंपनी से है। तो यहाँ पर हम कैसे उसको यहाँ पर बर्दाश्त कर सकते हैं? तो क्लियरली यहाँ पर जो है ना उसका लाइसेंस रद्द करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है इंडिया ने। कंपनी का यहाँ पर ये कहना है कि भाई हमारा ऐसा कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना कंपनी ने जस्टिफिकेशन करने की कोशिश की है और यहाँ पर जो है ना मतलब गिड़गिड़ाने की कोशिश की है कि भाई ऐसा मत करो हमारे साथ, हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इंडिया बैक ऑफ नहीं करने वाला है। तो यहाँ पर इस कंपनी को समझ जाना चाहिए कि भाई अगर ये सब नहीं होता ना तो यहाँ पर तुम कारोबार कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर टर्की का जो रुख रहा है इंडिया के अगेंस्ट उसको देखते हुए हम यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ ही जो ट्रेड है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। और साथ ही यहाँ पर जो है ना जो हम यहाँ पर सामान एक्सपोर्ट करते थे टर्की को, तो भाई हम यहाँ पर ना तो एक्सपोर्ट करेंगे और ना ही यहाँ पर टर्की से इंपोर्ट करेंगे। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर जो टर्की है वो इंडिया से इंपोर्ट ज़्यादा करता है, लेकिन यहाँ पर अब जिस तरह से इंडिया का व्यवहार है और टर्की का व्यवहार इंडिया के अगेंस्ट है, उसको देखते हुए अब तो यहाँ पर जो है ना ट्रेड इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और ख़ास तौर से जो इंडिया है वो टर्की से एप्पल वगैरह और दूसरे सामान यहाँ पर इंपोर्ट करता था। तो इंडिया के जो रिटेल स्टोर्स हैं, जो सुपरमार्केट है, उन्होंने यहाँ पर टर्की का जो एप्पल है वो रखने बंद कर दिया कि भाई अब यहाँ पर जो है ना हम टर्की का एप्पल नहीं रखेंगे। तो क्लियरली यहाँ पर देखा जाए तो जो टूरिस्ट ट्रेड सेक्टर है उसको भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचने वाला है टर्की का। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो टूरिज़्म सेक्टर है वो यहाँ पर तुर्की का काफ़ी ज़्यादा जो है ना एडवांस है। इस्तांबुल शहर, अंकारा शहर, इज़मीर शहर, अंतालिया शहर, कई सारे यहाँ पर जो है ना फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और यहाँ पर लोग जो है ना इंडिया के डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए टर्की जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर क्लियरली देखा जा रहा है कि जो ट्रिप होती थी वो कैंसिल हो गई है। ईजी माई ट्रिप, बुक माई क्या है
मेक माई ट्रिप, इजी माई ट्रिप, इन जैसी कंपनियों ने यहाँ पर जो है ना टर्की की बुकिंग लेनी बंद कर दी है। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो भी यहाँ पर बुकिंग होती है उसका 1/3% 32% के आसपास यहाँ पर जो ट्रिप्स है उसको कैंसिल कर दिया गया है। यानी कि क्लियरली देखा जाए तो टूरिज़्म सेक्टर पर भी इंडिया ने चोट मारने की कोशिश की है। और सोशल मीडिया पर भी यहाँ पर ये ट्रेंड चला था, बायकाट टर्की, बायकाट अज़रबैजान। तो देखा जाए तो जो टर्की है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। लेकिन हालांकि देखा जाए तो जो टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं ना वो यूरोप से ज़्यादातर जाते हैं, और यूरोप के जो बाकी देश है और तुर्की देखें तो टर्की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीपर ऑप्शन है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो देश है ना वो टर्की जाना प्रेफर करते हैं। लेकिन इंडिया से भी कोई कम नहीं जाते थे, इंडिया से भी यहाँ पर लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में टर्की जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना वो संख्या काफ़ी ज़्यादा कम होने वाली है, और इसका क्लियरली यहाँ पर जो है ना GDP पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए टर्की ने यहाँ पर जो है ना बिना बात की जो है ना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है पाकिस्तान के साथ यहाँ पर दोस्ती निभाकर और इंडिया के अगेंस्ट जाकर। तुर्की को खुद सोचना चाहिए था भाई मैं किस देश का साथ दे रहा हूँ, भिखारी देश का साथ। 1-1 बिलियन के लिए IMF के सामने गिड़गिड़ाता है, जबकि हमारे देश भारत का जो है ना फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व ही यहाँ पर जो है ना 600-700 बिलियन डॉलर का है। तो यहाँ पर अगर वो इंडिया के साथ संबंध अगर अच्छे करता और पाकिस्तान के अगेंस्ट रहता तो उसका फ़ायदा यहाँ पर टर्की को ज़रूर होता। लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्यों किस बात के लिए यहाँ पर जो है ना टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, और अब यहाँ पर जो है ना टर्की को इतना ज़्यादा नुकसान होने पड़ा। लेकिन यहाँ पर भारत सरकार की एक बात भी है कि टर्की ने तो थोड़े से ही दिए हैं, जबकि यहाँ पर जो है ना चाइना ने तो बहुत ज़्यादा दिए हैं। चाइना तो पाकिस्तान की मिलिट्री इक्विपमेंट की ज़रूरत का 80% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन यहाँ पर इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा जो है ना सख्त लहजे में जवाब ही नहीं दिया जाता है। लाल आग दिखाने की बात करते थे हम यहाँ पर चाइना को, लेकिन लाल आग तो दूर, यहाँ पर जो है ना लाल, पीली, हरी, काली किसी भी तरह की आँख ही नहीं दिखाई जा रही है। तो चाइना के यहाँ पर मामले में कोई क्या दोगलापन है? मेरे सरकार के साथ ये सवाल है भाई, और आपको भी यहाँ पर जो है ना ऐसा पूछना चाहिए कि यहाँ पर चाइना तो बहुत ज़्यादा सामान जो है ना उसको एक्सपोर्ट करता है। J-10C फाइटर जेट तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मानती है सरकार पाकिस्तान की, तो उसको सप्लाई किसने किया है? चाइना ने किया है। JF-17 थंडर उसके पार्ट्स कौन सप्लाई करता है? चाइना करता है। और PL-15 मिसाइल कौन भेजता है? चाइना भेजता है पाकिस्तान को। लेकिन हम यहाँ पर चाइना के खिलाफ कुछ करते नहीं हैं। तो भाई सरकार यहाँ पर क्या कर रही है? मेरा तो सवाल यहाँ पर सरकार से सीधा सीधा। अभी आपको सारी बातें समझ में आ गई। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर जो टर्की ने जो भी सपोर्ट करके किया है पाकिस्तान का बेवकूफ़ी है, और अब यहाँ पर उसका बेवकूफ़ी का खामियाजा टर्की को भुगतना पड़ेगा। इंडिया की तरफ से पूरी तरह से बायकॉट हो जाएगा वो। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।